नमस्कार, एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये सीजेपी का प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आती है। क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो जो बड़े लोग थे उन पर न कार्रवाई हुई, न शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, मुद्दा तो चल ही रहा था। उसके बीच में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ये निकल करके आते हैं और जो बेरोजगार युवा है उसकी तुलना कॉकरोच से कर देते हैं। तो अभिजीत दीपके है वो कॉकरोच जनता पार्टी को लॉन्च कर देता है, उसके साथ में लोग जुड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये मुद्दा बड़ा बनने लग जाता है। ये फरवरी का मुद्दा है और अब अगस्त के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं, तब जाकर के ये मुद्दा इतना बड़ा बना है और देश के ज्यादातर लोग इस मुद्दे से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब सीजेपी ने विरोध प्रदर्शन के लिए धरना प्रदर्शन किया, उसके अंदर सोनम वांगचुक का समर्थन मिला, उन्होंने अनशन स्टार्ट कर दिया। अनशन स्टार्ट कर दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए कोई नहीं आया। फिर उन्होंने जब संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला था 20 तारीख को, उसको मार्च का अनाउंस कर दिया। फिर सरकार ने 18 तारीख को सोनम वांगचुक को उठा लिया। जब सोनम वांगचुक को पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला और उनकी सेहत का हवाला देकर के अवैध तरीके से उठा लिया, तब लोगों की भावनाएं और भड़क गई। क्योंकि ये लोकतंत्र के अंदर कोई तरीका नहीं होता कि एक व्यक्ति है जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो समाज सेवी है, वो शांतिपूर्ण ढंग से अनशन कर रहा है, जो भारत के अंदर परंपरा रही है। महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक कई लोगों ने अनशन किया, सरकारें झुकी भी है। लेकिन जब सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे तब सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, बातचीत के लिए सरकार की तरफ से कोई नहीं आया। जब संसद तक पैदल मार्च की डेट है वो 20 जुलाई पास में आती है, तब सरकार उनको उठा लेती है। तब लोगों की भावनाएं और भड़क जाती और लोग जंतर मंतर पर पहुंचना स्टार्ट होते हैं और सीजेपी इस मार्च को स्थगित नहीं करती, उसको 20 तारीख को ही संसद तक मार्च करने का घोषणा कर देती है। संसद की तरफ ये छात्र मार्च करते हैं, उनका यही कहना था कि सांसदों को ये बताना है इस मुद्दे को संसद के अंदर उठाइए और सरकार की तरफ से इस मुद्दे को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया जाए। सोनम वांगचुक के साथ में जो किया गया वो तो किया ही गया और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये कतई लोकतंत्र के अंदर बर्दाश्त करने वाली बात नहीं थी। तो आंदोलन और भड़क गया और विपक्षी नेताओं का इस आंदोलन को भरपूर साथ मिला। अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी के लोग हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि आम आदमी और विपक्षी दलों की साजिश है, इनके कहने पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या विपक्षी लोग, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या इनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद के अंदर नहीं बैठे हुए? क्या उनको अधिकार नहीं है कि देश के सामने जो समस्या है उनको उठाना? क्या उसको उठाने का अधिकार आम आदमी को नहीं है? जो छात्र वो विरोध कर रहे हैं वो किस देश के नागरिक है? वो भी तो भारत के ही नागरिक है। भले उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन नागरिक तो भारत के है। भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है। आप यूरोप के अंदर देखिए, हमने इंग्लैंड से ये व्यवस्था तो अपना ली, लेकिन इंग्लैंड जैसी जवाबदेही हमने नहीं अपनाई। 10 सालों के अंदर इंग्लैंड के अंदर 6 प्रधानमंत्री बदल गए, जबकि भारत के अंदर कई पेपर लीक हुए, कई घोटाले हुए, किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, कोई जवाबदेही नहीं। तो इस तरह से इंग्लैंड के जो कानून है उसको भारत के अंदर कॉपी किया गया, उसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। क्योंकि अगर पालन किया जाता तो किसी भी मंत्री की जवाबदेही तय होती। ऐसा मामला अगर किसी यूरोपीय देश के अंदर या इंग्लैंड के अंदर होता तो कब का ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता। उससे पहले जो पेपर लीक हुए 2024 या और भी कई पेपर लीक हुए हैं, उसी मामले में उनका इस्तीफा हो गया होता। वहां पर इस तरह की गलतियां प्रधानमंत्री करता है तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता है। तो भारत के अंदर इस तरह की जवाबदेही तय नहीं है। और सोनम वांगचुक का भी कहना यही था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने से इस क्षेत्र के अंदर कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है, लेकिन एक शुरुआत होगी, एक जवाबदेही की शुरुआत होगी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे जब जवाबदेही की शुरुआत होगी तब और भी मंत्री है, और भी ऑफिसर्स है, उनको भी ये लगेगा कि अपने मंत्रालय के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर इस तरह की कोई समस्या या दिक्कत खड़ी होती है तो उसके लिए जवाबदेही तय होगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो क्या है, उन पर नैतिक प्रेशर बनता है। और भारत के अंदर ये जवाबदेही तय करने के लिए ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट है इसको बहुत बड़े लेवल पर समर्थन हासिल हो गया और ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। जैसे 2011 के अंदर अन्ना का आंदोलन हुआ तो तब लोगों का समर्थन अन्ना हजारे के साथ में बहुत ज्यादा हो गया था। वही स्थिति अब सोनम वांगचुक के साथ में हो सकती है, क्योंकि सरकार ने है इस आंदोलन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया।
तभी ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया, क्योंकि सीजेपी का बनना ही भारत के न्यायाधीश का एक पार्टी विशेष के पक्ष में बयान देना, इससे इसकी उत्पत्ति हुई। और सोनम वांगचुक शांतिपूर्ण तरीके से अपना अनशन कर रहा था, उसको इस तरह से उठा करके ले जाना ये सरकार की बड़ी गलती। और दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंदर में आती है। जब सोनम वांगचुक को उठाया गया उसके पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को बदल दिया गया। तो इस तरह से जो नया कमिश्नर आया उसने आंदोलन को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। जो पुराना था उसने 20 दिन से इस आंदोलन को अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे और सरकार ने उसको बदल दिया। इस तरह से सरकार की भी इस आंदोलन के अंदर नाकामी तो है, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को इतना बड़ा बनने देने से पहले ही जंतर मंतर और संसद की दूरी 1.5 किलोमीटर की दूरी है, वहां से कोई प्रतिनिधि, सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आकर के इन लोगों से बात कर देता तो ये मुद्दा यही सुलझ सकता था। उन सांसदों के अंदर सर्वदलीय सांसद होने चाहिए थे, भले विपक्ष के हो पक्ष के हो, वो इन लोगों से बातचीत कर देते, सोनम सर से बातचीत कर लेते तो ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं बनता और इसका हल निकल जाता और आंदोलनकारी की तरफ से जो जवाबदेही की बात की गई थी उसकी तरफ आगे बढ़ जाती। जैसे ही ये प्रोटेस्ट हुआ तब भी जेपी नड्डा ने उन दो लोगों को मिलने के लिए बुलाया। यही बातचीत पहले हो जाती तो क्या मामला इतना बिगड़ता? इस तरह से ये आंदोलन होना सरकार की एक तरह से नाकामी है। जो ये तस्वीरें इस आंदोलन की निकल करके आई है ये भविष्य के अंदर याद रखी जाएगी कि संसद के अंदर आतंकवादी जैसे घुस रहे थे, इस तरह से फोर्स तैनात की गई। और आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।